मैं अजय सिंह, सहायक अध्यापक गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान, सुल्तानपुर। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7 गणित अभ्यास 7B का अध्ययन कराने चल रहा हूँ। पहला प्रश्न है, शीला 20 मिनट में अपने घर से विद्यालय पहुँचती है यदि उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि उसको 15 मिनट में ही विद्यालय पहुंचना है तो वह साइकिल को किस चाल से चला करके विद्यालय पहुँचे। तो इसमें देखना है कि 20 मिनट में पहुंचती है जब उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि उसको 15 मिनट में ही विद्यालय पहुंचना होगा तो उसको अपनी चाल पहले की अपेक्षा बढ़ानी होगी। तो यहाँ की तीर सीधी होगी और पहले कॉलम की तीर उल्टी होगी, क्योंकि 20 मिनट में पहुँचती है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 15 मिनट में पहुँचने के लिए उसको अपनी चाल बढ़ानी होगी। यक्ष के स्थान पे भी 12 से अधिक आने की संभावना है, इसलिए यहाँ कम है, यहाँ अधिक है, दोनों में विलोम अनुपात है, इसलिए यहाँ की तीर उल्टी होगी। इसको हम लिखेंगे यक्ष बटे 12 बराबर 20/15। तिर्यक गुणा करेंगे, 15 गुणे यक्ष बराबर 12 गुणे 20, इसलिए यक्ष बराबर 12 गुणे 20/15। काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 3 एक्के 3, 3 चौक 12। यक्ष बराबर 4 गुणे 4 बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आंसर हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों, एक कार 10 घंटे में किसी दूरी को तय करती है यदि उसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि उस कार को उसी दूरी को 8 घंटे में तय करना हो तो उसे किस चाल से चलना होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि 10 घंटे में किसी दूरी को तय करती है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यदि उसे उसी दूरी को 8 घंटे में तय करनी है तो उसको अपनी चाल को पहले की अपेक्षा बढ़ानी होगी, इसलिए यहाँ की तीर सीधी होगी और पहले कॉलम की तीर उल्टी होगी, क्योंकि 10 से 8 कम है और यक्ष के स्थान पर 48 से अधिक आना है। यहाँ कम, यहाँ अधिक, दोनों में विलोम अनुपात है, इसलिए यहाँ की तीर उल्टी होगी। अब हम लिखेंगे यक्ष बटे 48 बराबर 10/8। तिर्यक गुणा करेंगे, 8 गुणे यक्ष बराबर 48 गुणे 10, इसलिए यक्ष बराबर 48 गुणे 10/8। 8 के 8, 8 छंग 48। यक्ष बराबर 6 गुणे 10 बराबर 10 छंग 60 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका आंसर 60 किलोमीटर प्रति घंटे हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों, सुनीता 8 दिन में किसी स्वेटर को बुन करके पूरा करती है यदि वह प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करती है। यदि उसे उस स्वेटर को 6 दिन में ही पूरा करना है तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे बुनाई करनी होगी। तो बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि यदि वह 4 घंटे प्रतिदिन बुनाई करती है तो 8 दिन में स्वेटर को पूरा करती है, तो उसे
प्रतिदिन की बुनाई पहले की अपेक्षा बढ़ानी होगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि 8 से 6 कम है और यक्ष के स्थान पे 4 से अधिक आने की संभावना है। तो दूसरे कॉलम की तीर सीधी होगी, पहले कॉलम की तीर उल्टी होगी, क्योंकि यहाँ पर विलोमानुपात है। इसलिए हम लिखेंगे यक्ष बटे 4 बराबर 8/6। अब हम तीर गुणा करते हैं। 6 गुणे यक्ष बराबर 4 गुणे 8, इसलिए यक्ष बराबर 4 गुणे 8/6। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 बराबर 8 दूनी 16/3 बराबर 5 सही 1/3 घंटे। या इसको हम लिख सकते हैं 5 घंटे, 1/3 घंटे को मिनट में हम बदलेंगे तो लिखेंगे 1/3 गुणे 60 बराबर आएगा 20 मिनट। इस प्रकार से इसका उत्तर हुआ 5 घंटे 20 मिनट। अगला प्रश्न है बच्चों, छह मजदूर एक कमरे को 7 दिन में बनाते हैं। यदि उस कमरे को 21 मजदूरों को बनाना हो तो कितने दिन में कमरा पूरा करेंगे? तो दूसरे कॉलम की तीर सीधी लगाएंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं जब 6 मजदूर काम पर लगाए जाते हैं तो कमरा 7 दिन में पूरा होता है। अगर उस कमरे को बनाने के लिए 21 मजदूर लगा दिए जाएं तो लगने वाला समय कम होगा। इसलिए यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ 6 से 21 अधिक है और यहाँ दिनों की संख्या पहले की अपेक्षा कम आना है, इसलिए यहाँ अधिक है, यहाँ कम है, दोनों में विलोम अनुपात है, इसलिए यहाँ की तीर उल्टी होगी। अब होगा यक्ष बटे 7 बराबर 6/21। तिर्यक गुणा करेंगे। 21 गुणे यक्ष बराबर 7 गुणे 6, इसलिए यक्ष बराबर 7 गुणे 6/21। 7 1 7, 7 तिरिक 21, 3 1 3, 3 दूनी 6, यक्ष बराबर 2 दिन। अर्थात 21 मजदूर उस कमरे को 2 दिन में पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, पैंतालीस आदमी यदि किसी काम पर लगाए जाते हैं तो वह काम 27 दिनों में पूरा करते हैं। यदि उस काम पर 81 आदमी लगा दिए जाएं तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यहाँ हम देख रहे हैं कि 45 आदमी जब किसी काम को करते हैं तो 27 दिन में समाप्त कर देते हैं। यदि उस काम पर 81 आदमी लगा दिए जाएं तो वह काम पहले की अपेक्षा कम समय में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ अधिक है और यहाँ समय कम आ रहा है, तो दोनों में विलोमानुपात है, इसलिए पहले कॉलम की तीर उल्टी होगी, दूसरे कॉलम की तीर सीधी होगी। अब हम लिखेंगे यक्ष बटे 27 बराबर 45/81। तिर्यक गुणा करेंगे। 81 गुणे यक्ष बराबर 27 गुणे 45, इसलिए यक्ष बराबर 27 गुणे 45/81। अब हम काटेंगे 9 9 81, 9 तिरिक 27, 9 के 9, 9 पचे 45, यक्ष बराबर
3 गुणे 5 बराबर 15 दिन। अर्थात यदि उस काम पर 81 आदमी लगा दिए जाएंगे तो वह काम 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, कोई कार जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो किसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय लगता है। यदि उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो उसे उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है तो वह उस दूरी को 3 घंटे में पूरा करती है। यदि चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई तो उसे उस दूरी को तय करने में पहले की अपेक्षा अधिक समय लगेगा। इसलिए हम देख रहे हैं 40 से 30 कम है और यक्ष के स्थान पे 3 से अधिक आने की संभावना है। तो यहाँ कम है और यहाँ अधिक है, दोनों में विलोमानुपात है, इसलिए पहले कॉलम की तीर उल्टी होगी और दूसरे कॉलम की तीर सीधी होगी। अब हम इसको लिखते हैं यक्ष बटे 3 बराबर 40/30। 0 0 से कट जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे 3 गुणे यक्ष बराबर 3 गुणे 4, इसलिए यक्ष बराबर 3 गुणे 4/3, 3 3 से कट जाएगा, यक्ष बराबर 4 घंटे। इसका अर्थ हुआ कि यदि उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे उस दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगेगा। अगला प्रश्न है बच्चों, एक किले में प्रतिदिन प्रति सिपाही को यदि 700 ग्राम भोजन दिया जाए तो वह राशन सामग्री 42 दिन तक चलती है। यदि प्रतिदिन प्रति सिपाही को 600 ग्राम भोजन दिया जाए तो वह राशन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं यदि प्रतिदिन प्रति सिपाही को 700 ग्राम भोजन दिया जाए तो किले में जो राशन सामग्री है वह 42 दिन तक चलती है। यदि प्रतिदिन प्रति सिपाही को 600 ग्राम दिया जाए तो वह राशन सामग्री पहले की अपेक्षा अधिक दिनों तक चलेगी। यहाँ यश के स्थान पर 42 दिन से अधिक दिन आने की संभावना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कम है और यहाँ यश के स्थान पे अधिक आना है, इसलिए पहले कॉलम की तीर उल्टी होगी और दूसरे कॉलम की तीर सीधी होगी। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं यक्ष बटे 42 बराबर 700/600। 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, तिर्यक गुणा करेंगे 6 गुणे यक्ष बराबर 42 गुणे 7, इसलिए यक्ष बराबर 42 गुणे 7/6। 6 के 6, 6 सत्ते 42, यक्ष बराबर 7 गुणे 7 बराबर 49 दिन। इसका अर्थ हुआ यदि किले में प्रतिदिन प्रति सिपाही को 600 ग्राम भोजन दिया जाए तो वह राशन सामग्री 49 दिनों तक चलेगी। अगला प्रश्न है बच्चों,
एक जलकुंड है जो कि 10 घंटे में भरता है। यदि नल से प्रति घंटे 640 लीटर पानी निकलता है, उस जलकुंड को 8 घंटे में भरने के लिए नल से निकलने वाले पानी की मात्रा कितनी होगी? तो बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 घंटे में जलकुंड भरता है। यदि प्रति घंटे नल से 640 लीटर पानी निकलता है, यदि उस जलकुंड को 8 ही घंटे में भरना होगा तो नल से निकलने वाले पानी की मात्रा पहले की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले कॉलम में 10 से 8 कम है और दूसरे कॉलम में यहाँ यक्ष के स्थान पर 640 से अधिक आने की संभावना है। तो यहाँ दोनों में विलोम अनुपात है, इसलिए यहाँ की तीर उल्टी होगी और दूसरे कॉलम की तीर सीधी होगी। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, यक्ष बटे 640 बराबर 10/8। तिर्यक गुणा करते हैं, 8 गुणे यक्ष बराबर 640 गुणे 10, इसलिए यक्ष बराबर 640 गुणे 10/8। 8 के 8, 8 अठाई 64। यक्ष बराबर 80 गुणे 10 बराबर 800 लीटर। इसका अर्थ हुआ कि यदि जलकुंड को 8 ही घंटे में भरना है तो नल से प्रति घंटे निकलने वाले पानी की मात्रा 800 लीटर होगी। अगला प्रश्न है बच्चों, एक छात्रावास में 300 छात्र कुछ राशन सामग्री को यदि खाते हैं तो वह राशन सामग्री 15 दिनों तक चलती है। अवकाश पड़ जाने के कारण 200 छात्र बाहर चले जाते हैं तो शेष छात्र उस राशन सामग्री को कितने दिनों तक खाएंगे? तो बच्चों, जब छात्रावास में 300 छात्र हैं और 200 छात्र बाहर चले जाते हैं तो शेष छात्रों की संख्या 300 ऋण 200 बराबर 100 होगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 100 छात्र उस राशन सामग्री को कितने दिनों तक खाएंगे। तो यहाँ की तीर सीधी लगाएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि 300 छात्र कुछ राशन सामग्री को खाते हैं तो वह राशन सामग्री 15 दिनों तक चलती है। यदि 100 छात्र उस राशन सामग्री को खाएंगे तो वह राशन सामग्री पहले की अपेक्षा अधिक दिनों तक चलेगी। यहाँ देख रहे हैं दोनों कॉलम में विलोमानुपात है, इसलिए यहाँ की तीर उल्टी होगी। अब इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, यक्ष बटे 15 बराबर 300/100। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ तीर के हेड को अंश मानते हैं और टेल को हर मान करके प्रश्न को हल करते हैं। अब हम 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, तिर्यक गुणा करेंगे। 1 गुणे यक्ष बराबर 15 गुणे 3, इसलिए यक्ष बराबर 15 गुणे 3 बराबर 45 दिन। इसका अर्थ हुआ कि शेष छात्र अर्थात 100 छात्र उस राशन सामग्री को 45 दिनों तक खाएंगे। बच्चों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं फिर आपको
पढ़ाऊँगा।